सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों घुटने का दर्द होना एक आम समस्या है और बहुत सारे लोग घुटने के दर्द से ग्रसित रहते हैं। हालांकि दोस्तों घुटने के दर्द के अनेक कारण होते हैं, यानी कि जैसे कि घुटने में अर्थराइटिस होना, कोई इंजरी होना या फिर कोई अन्य कारण। लेकिन दोस्तों अधिकांश केसेस में जो घुटने का दर्द होता है वो होता है हमारी मसल्स का असंतुलित होना, यानी कि मसल जब इम्बैलेंस होते हैं हमारे घुटने के जो चारों तरफ जो हमारे घुटने की मसल्स होती हैं, जब वो इम्बैलेंस हो जाती हैं तो उसकी वजह से घुटना दर्द करता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ सरल योगाभ्यास जिनको करके आपका जो घुटने का दर्द है वो एकदम छूमंतर हो जाएगा, यानी कि एकदम खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सब्र बना के रखिए। चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान है, ये कोई भी कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप के आप हों तो इन योगाभ्यास को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पे हमारे जो थाई है इस एरिया में हमारे पास क्वाड्रिसेप्स मसल रहती हैं। ये मसल अगर वीक हो गई तो फिर ये भी कारण होता है हमारे घुटने का दर्द का। तो सबसे पहले हम इस जो क्वाड्रिसेप्स यानी कि थाई मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सा योगाभ्यास करना चाहिए। तो दोस्तों हालांकि बहुत सारे आप योगाभ्यास कर सकते हैं। तो सिंपल से आप अपने जो हथेलियाँ इनको इस तरह से पीछे की तरफ रख लीजिए, उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी, पैर इस तरह से मिला सकते हैं आप। और तब आपको जिस भी घुटने में दर्द है उस वाले पैर को आपको सीधा इस तरह से ऊपर उठाना है। थोड़ी देर उठा के रखिए, ये आपकी थाई मसल्स को मजबूत करेगा। इस तरह से थोड़ी देर तक रखना है। थक जाते हैं तो आप नीचे वापस ले आइए। दोबारा से इसको रिपीट करेंगे। तो लगभग 5 सेकेंड का होल्ड करने के बाद या थोड़ा ज़्यादा सेकेंड का होल्ड करने के बाद जितनी देर तक आप इसमें रुक सकते हैं उतनी देर तक रुकिए और कम से कम इसको 5 बार रिपीट कीजिए। तो इससे आपकी जो ये थाई मसल्स है वो मजबूत होंगी। इसके अलावा जो दूसरा आसन है या दूसरा व्यायाम हम कह सकते हैं, आपको इस तरह से कमर के बल लेटना है और कमर के बल लेटने के बाद में आप हथेलियाँ ज़मीन पर रख लीजिए, पैर आप मिला सकते हैं। फिर दाएं पैर को थोड़ा सा दूर कीजिए और अपने जो दाएं पैर की जो उंगलियां हैं, या मतलब जिस भी घुटने में, अगर आपके दाएं घुटने में तो दाएं पैर को आप बाहर की तरफ रखिए इस तरह से थोड़ा सा गैप बना के, और जो पैर की उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी तब दोस्तों आपको इस तरह से पैर को ऊपर उठाना है। तो ये योगाभ्यास हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस एरिया में, यहाँ अंदर वाली एरिया में हमारे पास में क्वाड्रिसेप्स की एक मसल होती है जिसको कि वास्टस मीडियलिस कहते हैं। वो मसल भी जब कमज़ोर हो जाती है तो फिर हमें घुटने का दर्द होता है। तो इसी स्थिति में बने रहेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपका जो घुटना है वो मुड़े नहीं। तो जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर इसमें रुकिए, उसके बाद में वापस ले आइए। दोनों जो आपके नितंब है बटन वो ज़मीन पे रहेंगे, बायां पैर भी आपका ज़मीन पे रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दाएं पैर में दर्द है तो बायां पैर ज़मीन में रहेगा, बाएं पैर में दर्द है तो आप फिर दाएँ वाले को नीचे रखेंगे और बाएँ वाले को ऊपर उठाएँगे। तो ये हो गए 2 योगाभ्यास दोस्तों। इसके अलावा अगर जो हमारी काफ मसल्स होती है, यानी कि ये पेंडुलियम में जो मसल्स होती है, काफ मसल्स होती है, उसका टाइट होना भी कारण होता है। और हमारी जो हैमस्ट्रिंग होती है, यानी कि यहाँ पे थाई के पीछे, इसका टाइट होना भी हमारा घुटने का दर्द का कारण होता है या मस्कुलर इम्बैलेंस का कारण होता है। तो हम इन दोनों को स्ट्रेच करेंगे। तो पहले हम इस तरह से पैर को ऊपर ले जाएंगे। जिस भी घुटने में आपका दर्द है, अगर दाएँ घुटने में दर्द है तो दाएँ पैर को ऊपर ले जाएंगे और इस तरह से आप जो है अपने जो हथेलियां हैं वो यहाँ पर पीछे लॉक कर लीजिए। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम अपनी जो हैमस्ट्रिंग है, ये जो मसल है इधर, इसको खींच रहे हैं। थोड़ी देर तक बने रहेंगे और फिर वापस ले आइए। तो इसको भी दोस्तों आप कम से कम 3 बार 4 बार रिपीट कर सकते हैं। तो हमने हैमस्ट्रिंग को खींच लिया है। अब मैं दोबारा से वापस बैठने वाली स्थिति में आता हूँ और यहाँ पर अब हमें स्ट्रेच करना है अपनी काफ मसल को। तो काफ मसल को स्ट्रेच करने के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, पैरों को इस तरह से मिला सकते हैं और फिर जो आपके पैरों के पंजे हैं उसे आपको अपनी तरफ खींचना है इस तरह से। तो आप खींच के रखेंगे तो फिर आपका जो काफ मसल है वो स्ट्रेच होगी। थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहने के बाद में आप रिलीज़ कर सकते हैं। हथेलियाँ आप बगल में रख सकते हैं, दोबारा से खींचेंगे और छोड़ देंगे। तो कम से कम 4-5 बार इसको रिपीट करना है। इसके अलावा अगर आप और स्ट्रेस देना चाहते हैं काफ मसल्स को तो उसके लिए आप जानू शीर्षासना कर सकते हैं, यानी कि ये वाला जो पैर है वो यहाँ आपका अंदर आ जाएगा। मैं आपको दाएं वाले पैर से करके दिखाता हूँ। ये जो दाएं वाला पैर है इस तरह से अंदर आरामदायक
पैरों की, बाएं पैर की उंगली अंदर की तरफ, अगर बाएं घुटने में दर्द है तब आप इसको करेंगे, क्योंकि कैमरे में नज़र नहीं आएगा इसलिए मैं बाएं पैर से करके दिखा रहा हूँ। ये सोल आपका इधर अंदर से टच रहेगा और फिर सांस लेते हुए आपको हाथों को ऊपर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए इस तरह से आगे की तरफ जाना है। अगर आप पैर को पकड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हाथों को ज़मीन पे भी रख सकते हैं। तो इससे हम काफ मसल को और स्ट्रेच कर रहे हैं और हैमस्ट्रिंग को भी और स्ट्रेच कर रहे हैं। आपका जो घुटना है ज़मीन पर ही रहेगा। कुछ देर इस स्थिति में बने रहने के बाद में आप जो है हाथों को वापस इस तरह से ले आइए और सांस छोड़ते हुए आपके हाथ नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ योगा अभ्यास और मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इनको करेंगे तो जो आपका घुटने का दर्द है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से दर्द है तो ही इन आसनों को कीजिएगा। अगर कारण कुछ और है तो फिर उनके लिए थोड़ा थोड़ा अलग योगाभ्यास होते हैं। उस स्थिति में आज आप इन योगाभ्यासों को ना करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के यूज़फुल वीडियो बनाने के लिए। अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर। गुड बाय।